आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ किशोर, आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी हुई एक हिंदी कथा, असलियत। अंकल अंकल, क्या है प्रीतम? अंकल, इधर आओ ना। वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो हमारी बिल्डिंग बन रही है। वो ऊपर वाली खिड़की से ना मैं हाथ दिखाऊंगा। पापा हमेशा फोन पे किसी को बताते रहते हैं कि मेरी बिल्डिंग बन रही है, अब सिर्फ कलरिंग बाकी है। अच्छा, अरे वाह। बिल्डिंग बनने के बाद हमको बुलाना प्रीतम। हाँ अंकल। प्रीतम अपने पापा का लाडला, और प्रीतम के पापा प्रीतम के लिए एकदम हीरो। पापा के साथ कभी कभी वो भी बिल्डिंग को पाइप से पानी देता था, कभी बिल्डिंग में बने फ्लैट्स देखा था। बहुत खुश था प्रीतम। सब्जी बाजार में वो हमेशा पापा के साथ जाता था। सब्जी वालों से हमेशा भाव करते देखा था उसने। सब्जी वालों ने 40 रुपए किलो बोला तो प्रीतम के पापा 30 बोलते थे। बहुत खींचातानी के बाद 35 पे मिल जाती थी सब्जी। पापा, ऐसा करना पड़ता? उन्होंने जो बोला उससे कम बोलना पड़ता? प्रीतम को बड़ा मजा आता था। स्कूल में एक बार दोस्तों में पिज्जा के बारे में चर्चा चल रही थी। प्रीतम ने पिज्जा का चित्र देखा था लेकिन खाया नहीं था। शाम को घर आने के बाद प्रीतम ने पापा को पिज्जा की मांग की। पापा ने तुरंत मना कर दिया, बेटा वो बहुत महंगा है। पापा, मेरे दोस्तों के पापा काम पे जाते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर पिज्जा खाते हैं। आप भी तो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर हम क्यों नहीं खाते पिज्जा? वो कुछ नहीं, मुझे पिज्जा चाहिए मतलब चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी प्रीतम अपनी जिद पर अड़ा रहा। चल प्रीतम, पिज्जा लाएंगे। प्रीतम फूला नहीं समाया। डोमिनोज में गए उन लोग। प्रीतम आश्चर्यचकित होकर देख रहा था दुकान को। कितना हुआ? प्रीतम के पापा ने पूछा। 470। प्रीतम पापा की तरफ देख रहा था। उसको सब्जी वाला किस्सा याद आया। अब पापा कीमत कम करेंगे, मजा आएगा। पता नहीं कितना कम करते। वो मन ही मन सोच ही रहा था कि प्रीतम के पापा ने ऑनलाइन 470 का पेमेंट कर दिया। पापा पापा, क्या है प्रीतम? अब लिया ना हमने पिज्जा। हाँ, मगर सब्जी वालों जैसा आपने भाव नहीं किया। प्रीतम, चलो चुपचाप, अब हम पिज्जा खाएंगे। दूसरे दिन स्कूल में बड़े ताव से प्रीतम ने अपने दोस्तों को बताया पिज्जा के बारे में, और फिर एक बार अपने बिल्डिंग के बारे में। अब ना हमारी बिल्डिंग पूरे होने वाली है, बस कलरिंग बाकी है। बाजू से जा रहे 6वीं-7वीं के कक्षा के एक लड़के ने ये सुना और कहा, ओए, तुम्हारी बिल्डिंग? तेरे पापा पानी डालते हैं बिल्डिंग को, बहुत पैसा लगता है। आप लोग गरीब हो इसलिए तो टीन के घर में रहते हो। प्रीतम को ये पहला धक्का था। सभी दोस्त आश्चर्य से उसको पूछ रहे थे, प्रीतम, आप लोग टीन के घर में रहते हो? हाँ, मगर हमारी बिल्डिंग अब बन रही ना, हम नहाते तो क्या दूसरा कोई पानी डालता है हम पे? हमारी बिल्डिंग, मेरे पापा पानी डालते हैं उसमें क्या? शाम को जब प्रीतम के पापा घर आए, आते बराबर वो 2 प्लॉट आगे के स्थान पर प्रीतम को लेके गए। वहां एक टीन का घर बन के तैयार था, बाजू में एक छोटा सा बाथरूम भी। प्रीतम ये सब देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए। प्रीतम के पापा फोन पे बता रहे थे, हाँ हाँ, ये मेरी बिल्डिंग अब बन के तैयार है, हम लोग कल नए प्लॉट पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रीतम बोला, पापा, हम कौन से मंजिल में शिफ्ट होंगे?
ऊपर वाले घर में शिफ्ट होंगे ना पापा? वहां से मेरे टीचर की बिल्डिंग दिखती है। ये हम नए घर में शिफ्ट होंगे। प्रीतम नाचने लगा। प्रीतम की मम्मी ने उसको डांटा, शोर मचाने से मना किया। पापा बताओ ना, कौन से मंजिल पे शिफ्ट होना है हमको? प्रीतम, अपनी बिल्डिंग बन गई, अब यहाँ का काम पूरा हुआ। कल सुबह हम लोग अभी जो घर दिखाया ना टीन का, वहाँ शिफ्ट होंगे। वहाँ? लेकिन पापा, हमारी बिल्डिंग तो ये है ना? नहीं बेटा, मैं ये बिल्डिंग के लिए काम करता था। ये हमारी बिल्डिंग नहीं है। लेकिन पापा, आप हमेशा फोन पे तो बताते थे मेरी बिल्डिंग बन रही है, मेरी बिल्डिंग को कलरिंग चल रहा है। मतलब वो सब झूठ था? बोलो ना पापा, झूठ था? सभी दोस्तों को मैं बता रहा था कि हमारी बिल्डिंग बन रही है। पापा, आप झूठे हो। झूठ कहा आपने? वो स्कूल का लड़का ही सही बोला, हम गरीब है। पापा, क्यों झूठ बोला आपने? हम गरीब है पापा, हम गरीब है। अपने दो नन्हे से पंजों से अपना चेहरा ढक के प्रीतम फूट फूट कर रोने लगा। उसके सारे सपने जैसे चूर चूर हो गए। उसको अपनी असलियत का पता चल गया था। उसके मम्मी पापा उसके आजू बाजू में बैठकर वो शांत होने की राह देख रहे थे। थोड़ी देर में अपने चेहरे से हाथ हटाकर आजू बाजू में देखा प्रीतम ने। तुरंत वो पापा के गले लपक गया। पापा पापा, हम गरीब है, मुझे पता चल गया। मैं कभी पिता नहीं मांगूंगा। अब आंसू बहाने की बारी मम्मी पापा की थी। पापा, हम हमेशा गरीब रहेंगे? नहीं बेटा, पढ़ाई से गरीबी दूर होती है। बस आप पढ़ाई करते रहो। बड़े होकर अच्छी नौकरी लगेगी आपको, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। तब से प्रीतम एक शांत और समझदार लड़का बना। जब अपनी गरीबी की असलियत बच्चों को समझ जाती है, वे कम उम्र में ही शांत और समझदार बन जाते हैं, प्रीतम जैसे।